क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका शरीर तो आज में होता है, लेकिन आपका दिमाग कल में फंसा रहता है। एक बात किसी ने कह दी, एक गलती हो गई, ये जिंदगी में कुछ गलत हो गया, और वही बात बार बार दिन रात आपके दिमाग में घूमती रहती है। आप सोते हो तो भी वही सोच, आप चलते हो तो भी वही सोच, और धीरे धीरे वही सोच आपकी शांति चुरा लेती है। अगर आप भी ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये एक बौद्ध कहानी है जो आपको सिखाएगी ओवर थिंकिंग कैसे छोड़ें, दिमाग को शांत कैसे करें और जीवन को हल्का कैसे बनाएं। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस कहानी के अंत में आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा उत्तर मिल जाए। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। वही गांव जहां लोग सीधे साधे थे, लेकिन एक लड़का था जो अंदर से बिल्कुल शांत नहीं था। उस लड़के की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसका मन हमेशा बोझ से भरा रहता था। अगर कोई उसे कुछ कड़वा बोल देता तो वो बात उसके दिमाग में दिन भर घूमती रहती। अगर किसी दिन कोई काम बिगड़ जाता तो वो उसी गलती को बार बार याद करता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लोग मेरे साथ ही गलत क्यों करते हैं? मैंने ऐसा जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने उस दिन चुप क्यों रह गया? ऐसे हजारों सवाल हर रोज उसके मन में उठते रहते। वो या तो अपने भाग्य को कोसता या फिर ईश्वर से शिकायत करता। कभी कभी वो उन लोगों से बदला लेने की कल्पना करता जिन्होंने कभी उसका अपमान किया था। लेकिन ये सब सिर्फ उसके दिमाग में चलता। असल जिंदगी में वो और भी कमजोर होता चला गया। धीरे धीरे उस लड़के की हालत और बिगड़ने लगी। न तो उसके रिश्ते अच्छे रहे, न वो किसी काम में मन लगा पाया, न ही वो किसी से खुलकर हंस पाया। हर समय वो या तो भूतकाल में जीता या भविष्य की चिंता करता। उसका वर्तमान कभी उसका हुआ ही नहीं। गांव के लोग कहते, ये लड़का हर बात को दिल पर ले लेता है, लेकिन असल में वो दिल पर नहीं, दिमाग पर हर बात को पकड़कर बैठ जाता था। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया। उसने उस लड़के की आंखों में थकान देखी, उसके चेहरे पर शांति की जगह चिंता देखी। दोस्त ने कहा, तू बाहर से तो जवान है, लेकिन अंदर से बहुत थका हुआ लग रहा है। लड़के ने अपना दिल खोल दिया। उसने कहा, मैं चाहकर भी सोचना बंद नहीं कर पाता। पुरानी बातें मुझे चैन नहीं लेने देती। दोस्त कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हमारे गांव के पास एक बौद्ध मठ है। वहां एक जैन गुरु रहते हैं। कहते हैं जो भी उनके पास भरे हुए मन के साथ जाता है, वो हल्के मन के साथ लौटता है। तू एक बार उनसे मिलकर तो देख। लड़के को अब कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगले ही दिन वो बौद्ध मठ की ओर चल पड़ा। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। मठ में पहुंचकर उसने देखा शांति, सन्नाटा और एक गहरी स्थिरता। वहीं एक पेड़ के नीचे जैन गुरु ध्यान में बैठे थे। लड़का उनके पास गया और झुककर प्रणाम किया। फिर उसने अपने मन का सारा बोझ शब्दों में उड़ेल दिया। पुरानी यादें, अपमान, गुस्सा, बदले की भावना और अंतहीन सोच। जैन गुरु बिल्कुल शांत बैठे रहे, न कोई सवाल, न कोई प्रतिक्रिया। लड़के को लगा शायद गुरु ने मेरी बात सुनी ही नहीं। लेकिन तभी जैन गुरु धीरे धीरे उठे और बिना कुछ कहे मठ के अंदर चले गए। लड़का वहीं बैठा रह गया। कभी कभी जिंदगी में सबसे गहरी सीख शब्दों से नहीं, खामोशी से मिलती है। उस लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। वो जैन गुरु से जवाब चाहता था, लेकिन गुरु अब तक एक भी शब्द नहीं बोले थे। लड़का वहीं बैठा रहा। उसका मन और भी बेचैन हो गया। मैं इतना दूर आया और गुरु बिना कुछ कहे चले गए। उसके अंदर गुस्सा भी था और निराशा भी। लेकिन उसने सोचा शायद यही परीक्षा है। कुछ ही देर बाद उसने देखा जैन गुरु वापस आ रहे हैं। उनके हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा गिलास था जो पानी से भरा हुआ था। गुरु शांत चाल से चलते हुए लड़के के सामने आकर रुके। लड़का खड़ा हो गया। उसके मन में अब और भी सवाल थे। जैन गुरु ने गिलास को अपने हाथ में लिया और पहली बार बोले, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़का थोड़ा चौंका। उसे किसी गहरी साधना की उम्मीद थी, लेकिन सवाल बहुत साधारण था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता, लेकिन यह बहुत हल्का होगा। जैन गुरु ने गिलास को उसी तरह हाथ में पकड़े रखा और बोले, अगर मैं इस गिलास को कुछ मिनट ऐसे ही पकड़े रहूं
तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। ज़ेन गुरु ने उसी शांति से पूछा, अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़े रहूं तो? लड़के ने जवाब दिया, आपका हाथ दर्द करने लगेगा। ज़ेन गुरु फिर बोले, और अगर मैं इसे पूरे दिन इसी तरह पकड़े रहूं तो? अब लड़का गंभीर हो गया। उसने कहा, तो आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, मांसपेशियां कस जाएंगी और शायद हाथ काम करना भी बंद कर दे। ज़ेन गुरु मुस्कुराए। ज़ेन गुरु ने पूछा, अब बताओ, इन सब घंटों में क्या इस गिलास का वजन बढ़ा? लड़के ने तुरंत कहा, नहीं गुरुदेव, वजन तो वही रहा। गुरु ने पूछा, फिर दर्द क्यों हुआ? लड़का कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि आपने उसे बहुत देर तक पकड़े रखा। ज़ेन गुरु ने धीरे से गिलास जमीन पर रख दिया और बोले, बस यही है तेरी समस्या। तेरी परेशानियां इस गिलास जैसी हैं। थोड़ी देर उन्हें सोचो तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन जब तू उन्हें दिन रात अपने मन में पकड़े रहता है तो वे बोझ बन जाती हैं। वजन बढ़ता नहीं, लेकिन दर्द बढ़ जाता है। लड़के की आंखें भर आईं। ज़ेन गुरु बोले, भूतकाल की गलतियां सोचने के लिए होती हैं, पकड़े रखने के लिए नहीं। जो हो गया वो जा चुका है, लेकिन तू हर दिन उसे फिर से जीता है। यही ओवरथिंकिंग है। लड़के को पहली बार अपनी समस्या साफ दिख रही थी। ज़ेन गुरु ने कहा, दुख तब नहीं होता जब कोई घटना घटती है। दुख तब होता है जब हम उसी घटना को बार बार अपने मन में दोहराते हैं। लड़का गहरी सांस लेने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ हल्का हो रहा है। ज़ेन गुरु ने अंत में कहा, लेकिन सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है। अगर तू सच में ओवरथिंकिंग छोड़ना चाहता है तो तुझे 3 बातों को अपनी जिंदगी में उतारना होगा। लड़का उत्सुक हो गया। कौन सी 3 बातें? ज़ेन गुरु मुस्कुराए। अगर कोई आपसे कहे बस सोचना बंद कर दो, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ओवरथिंकिंग को जबरदस्ती रोका नहीं जाता, उसे समझदारी से छोड़ा जाता है। और ज़ेन गुरु अब वही सिखाने वाले थे। ज़ेन गुरु शांत स्वर में बोले, पहला नियम है, जो बदल नहीं सकता उसे मन में मत पकड़ो। लड़का ध्यान से सुन रहा था। गुरु बोले, भूतकाल तेरे नियंत्रण में नहीं है। तू चाहे 1000 बार उस दिन को याद कर ले, वो दिन वापस नहीं आएगा। फिर भी तू उसे हर दिन अपने मन में जीवित रखता है। लड़का बोला, लेकिन गुरुदेव, वो बातें अपने आप याद आ जाती हैं। ज़ेन गुरु मुस्कुराए। याद आना तेरे हाथ में नहीं, लेकिन उन्हें पकड़े रखना तेरे हाथ में है। गुरु ने कहा, कल्पना कर, तेरा मन एक नदी है। विचार उसमें बहते हुए पत्तों की तरह है। अगर तू हर पत्ते को पकड़ने लगेगा तो नदी रुक जाएगी, लेकिन अगर तू सिर्फ देखता रहेगा तो पत्ते अपने आप बह जाते हैं। लड़के को अपने मन की तस्वीर साफ दिखने लगी। ज़ेन गुरु आगे बोले, दूसरा नियम है, वर्तमान में रहना सीखो। ओवरथिंकिंग या तो भूतकाल में होती है या भविष्य में। वर्तमान हमेशा शांत होता है। गुरु ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और लड़के को दिया। इसे पकड़ो और बताओ अभी क्या महसूस कर रहे हो। लड़का बोला, ठंडक। गुरु ने कहा, बस यही अभ्यास है। जब मन भटकने लगे तो खुद से पूछो, अभी क्या हो रहा है? सांस चल रही है, हवा बह रही है, जीवन हो रहा है। ज़ेन गुरु की आवाज अब और गहरी हो गई। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, हर सोच पर विश्वास मत करो। तेरा दिमाग कहानियां बनाता है,
कभी डर की, कभी बदले की, कभी पछतावे की। लेकिन सोच सत्य नहीं होती। लड़के ने पूछा, तो फिर सत्य क्या है? गुरु बोले, जो अभी सामने है। अगर एक चिंगारी तेरे कपड़े पर गिरे और तू उसे तुरंत झाड़ दे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तू उसे देखता ही रहे तो आग लग जाएगी। ओवर थिंकिंग वही चिंगारी है। लड़के का शरीर सिहर उठा। लड़का बोला, गुरुदेव, मुझे लग रहा है जैसे मैंने खुद को खुद ही दुख दिया। ज़ेन गुरु ने कहा, दुख दूसरे देते हैं, लेकिन पीड़ा हम खुद पैदा करते हैं। लड़का कुछ देर चुप रहा। फिर पहली बार उसने महसूस किया कि उसके मन में खाली जगह बन रही है। ज़ेन गुरु बोले, अब तुझे एक अभ्यास दूंगा। अगर तू इसे 7 दिन ईमानदारी से करे तो ओवर थिंकिंग तेरी आदत नहीं, सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी। लड़के की आंखों में उम्मीद चमक उठी। ज़ेन गुरु कुछ क्षण शांत रहे। उनकी आंखें बंद थी, मानो वे शब्दों को नहीं, अनुभव को चुन रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं तुझे कोई उपदेश नहीं दूंगा, अब मैं तुझे एक अभ्यास दूंगा। लड़का ध्यान से सुनने लगा। उसे लग रहा था कि अब असली रास्ता यहीं से शुरू होने वाला है। ज़ेन गुरु बोले, जब भी तेरे मन में कोई सोच आए तो उससे लड़ मत, बस उसका नाम रख दे। अगर डर आए तो कह, ये डर की सोच है। अगर गुस्सा आए तो कह, ये गुस्से की सोच है। अगर पछतावा आए तो कह, ये भूतकाल की सोच है। नाम देते ही तू उस सोच से अलग हो जाएगा। लड़के ने पूछा, इतना आसान? गुरु बोले, सरल है, आसान नहीं। गुरु ने आगे कहा, हर दिन सोने से पहले कागज पर वो सब लिख दे जो दिमाग में घूम रहा है। लिखते समय कोई समाधान मत ढूंढ, बस मन को खाली कर। तेरा दिमाग थक गया है चीजें पकड़ पकड़ कर, उसे थोड़ा आराम दे। लड़के को अपनी हालत साफ समझ आने लगी। गुरु बोले, ओवर थिंकिंग दिमाग में होती है, शांति शरीर में मिलती है। जब भी सोचें बढ़ जाएं, चलना शुरू कर। पैरों की गति पर ध्यान दे, सांस की आवाज सुन, अपने शरीर को वर्तमान में ले आ। लड़का पहली बार समझ पा रहा था कि शांति कहीं बाहर नहीं, अंदर ही है। गुरु ने कहा, अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, यही ओवर थिंकिंग की जड़ है। हर बार जब मन अगर बोले तो खुद से कहो, अब ऐसा नहीं है। वर्तमान तथ्य है, बाकी सब कल्पना। गुरु बोले, हर सुबह आईने में खुद को देख और एक वाक्य बोल, आज मैं वही करूंगा जो मेरे हाथ में है, बस इतना। लड़का मुस्कुराया। उसे पहली बार अपने ऊपर दया आई। कुछ दिन लड़का मठ में ही रुका। वो अभ्यास करता रहा। सोचें आती, लेकिन अब वे उसे बाहर नहीं ले जाती। वो उन्हें देखता, नाम देता और छोड़ देता। रातों को उसे नींद आने लगी। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। एक शाम ज़ेन गुरु ने कहा, याद रख, ओवर थिंकिंग कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन अब वो तेरी मालिक नहीं रहेगी, तू उसका दर्शक बन जाएगा। लड़का गहरे सम्मान से झुक गया। अगले दिन लड़का गांव लौटने के लिए तैयार हुआ। वो वही इंसान था, लेकिन उसका मन वही नहीं था। ज़ेन गुरु में अंध में कहा, अगर कभी मन भारी हो तो गिलास को याद कर लेना। लड़के ने सिर हिलाया। गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए लड़के को सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा पहले था। वही खेत, वही रास्ते, वही लोग। लेकिन एक चीज पूरी तरह बदल चुकी थी, उसका देखने का तरीका। पहले जहां वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, अब वो रुक कर सांस लेने लगा। एक पड़ोसी ने हल्की सी ताना मारा। पहले होता तो वो दिन भर उसी बात को घुमाता रहता, लेकिन इस बार उसने मन में कहा, ये बाहर की बात है, मेरे अंदर की नहीं। और वो आगे बढ़ गया। उसे खुद पर थोड़ा अचरज हुआ। रात को लेटते ही पुरानी यादें फिर आने लगीं। वही अपमान, वही गलतियां। एक पल को मन फिर भारी हुआ, लेकिन फिर उसे ज़ेन गुरु की बात याद आई, विचारों को नाम दो। उसने कहा, ये भूतकाल की सोच है, और धीरे से सांस पर ध्यान दिया। कुछ ही देर में सोचें कमजोर पड़ गईं। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने फर्क महसूस किया। वो अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता था। लोगों की बात वो सुनता था, लेकिन उसे पकड़कर नहीं बैठता था। उसके रिश्ते हल्के होने लगे। जहां पहले तकरार होती थी, वहां अब संवाद होने लगा। एक शाम वो अकेला बैठा था। उसने सोचा, मैं सालों से दुखी नहीं था, मैं सोचों में उलझा हुआ था। दुख घटना थी,
लेकिन पीड़ा मेरी आदत। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। एक दिन उसी व्यक्ति से उसका सामना हुआ जिसने कभी उसका सबसे ज्यादा अपमान किया था। पुरानी आग फिर सुलगने लगी। दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन इस बार वो रुका। उसने खुद से पूछा, क्या मैं फिर वही गिलास उठाने वाला हूं? उसने गहरी सांस ली और चुपचाप आगे बढ़ गया। वो जीत गया था। अब वो हर रात कागज पर अपने विचार लिखता, हर सुबह आईने में कहता, आज मैं वही करूंगा जो मेरे हाथ में है। धीरे धीरे उसका मन शांत रहने लगा। उसे समझ आ गया था, ओवर थिंकिंग समस्या नहीं, आदत है। आदत बदली जा सकती है। शांति सोच हटाने से नहीं, सोच से दूरी बनाने से आती है। वो पूर्ण नहीं था, लेकिन जागरूक था, और जागरूकता ही शांति का पहला कदम है। कुछ सप्ताह बीत गए। लड़का अब अपनी पुरानी आदतों से पूरी तरह मुक्त तो नहीं था, लेकिन उनका गुलाम भी नहीं रहा। उसके जीवन में एक स्थिरता आने लगी थी। एक दिन गांव से संदेश आया, उसी बौद्ध मठ में एक छोटा सा उत्सव है। लड़के को ज़ेन गुरु की बहुत याद आ रही थी। उसने निश्चय किया, वो फिर मठ जाएगा। मठ पहुंचा तो गुरु वहीं ध्यान में बैठे थे। लड़का झुका, प्रणाम किया। गुरु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। लगता है तो गिलास ठीक से रखना सीख गया है। लड़के की आंखें भर आईं। लड़के ने पूछा, गुरुदेव, क्या मन कभी पूरी तरह शांत हो सकता है? ज़ेन गुरु बोले, समुद्र को देख, लहरें कभी रुकती नहीं, लेकिन गहराई में हमेशा शांति होती है। तू लहरों से डरता रहा, गहराई को भूल गया। गुरु ने कहा, जो होता है उसे स्वीकार कर। स्वीकार करना हार नहीं है, विरोध करना ही पीड़ा है। जब तू लड़ना छोड़ देता है तो ऊर्जा जीने में लगती है। ज़ेन गुरु ने आगे कहा, तू सब कुछ नियंत्रित करना चाहता था, लेकिन जीवन तेरे नियंत्रण में नहीं, सिर्फ तेरी प्रतिक्रिया तेरे हाथ में है। लड़का धीरे से सिर हिलाने लगा। गुरु बोले, जब भी मन भारी हो 3 सवाल पूछना। 1, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? 2, क्या ये अभी हो रहा है? 3, क्या मैं इसे अभी छोड़ सकता हूं? अक्सर तीनों का जवाब नहीं होगा। लड़के ने महसूस किया, वो अब अपने मन का दर्शक बन चुका है। सोचें आती हैं, जाती हैं, वो बस देखता है। ज़ेन गुरु ने अंत में कहा, याद रख, शांति किसी नई चीज को पाने से नहीं, पुरानी पकड़ छोड़ने से आती है। लड़का नतमस्तक हुआ। मठ से लौटते समय लड़के के कदम हल्के थे। पहले वो रास्ते में भविष्य की चिंता करता था, अब क्या होगा अगर फिर वही आदत लौट आई तो? लेकिन आज उसका ध्यान अपने कदमों की आवाज पर था। वो चल रहा था, बस चल रहा था। गांव पहुंचते ही उसे पता चला उसके पिता बीमार हैं। ये वही खबर थी जो पहले उसे अंदर से तोड़ देती। दिमाग हजारों आशंकाएं बनाने लगता है, लेकिन इस बार वो रुका। उसने खुद से ज़ेन गुरु के 3 सवाल पूछे। क्या ये मेरे नियंत्रण में है? नहीं। क्या ये अभी हो रहा है? हाँ। क्या मैं इसे अभी छोड़ सकता हूं? पूरी तरह नहीं। तो उसने सिर्फ वही किया जो उसके हाथ में था। वो पिता की सेवा में जुट गया। दवाई यहां, देखभाल और चुपचाप साथ बैठना। उसने अनावश्यक सोच को जगह नहीं दी। पहली बार वो डर से नहीं, करुणा से काम कर रहा था। उसे समझ आया, जब मन अपने बारे में घूमता है तो वो ओवर थिंकिंग बनता है, और जब मन दूसरों की ओर झुकता है तो वो करुणा बनता है। उसकी चिंता अब सेवा में बदल चुकी थी। एक रात वो अकेला बैठा था। मन फिर डर दिखाने लगा। अगर सब ठीक ना हुआ तो? वो मुस्कुराया। उसने कहा, ये भविष्य की सोच है, और धीरे से सांस ली। डर बिना लड़ाई के कमजोर पड़ गया। पिता की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन असली बदलाव लड़के के अंदर था। वो अब हर परिस्थिति में एक जैसा नहीं रहता, लेकिन सचेत रहता। उसे एहसास हुआ, जीवन समस्याओं से मुक्त नहीं होता, लेकिन मन मुक्त हो सकता है, और मुक्त मन
हर परिस्थिति में रास्ता ढूंढ लेता है। उसने आकाश की ओर देखा। बादल थे, लेकिन आकाश फिर भी विशाल था। उसने मन ही मन कहा, सोच बादल है, मैं आकाश हूं। समय अब पहले जैसा तेज नहीं भागता था, या शायद लड़का अब उसके पीछे भागना छोड़ चुका था। एक सुबह वो खेतों की ओर टहलने गया। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। पहले वो ऐसे पलों में भी किसी न किसी सोच में उलझा रहता था, लेकिन आज वो बस सूरज को उगते देख रहा था, बिना कोई मतलब ढूंढे, बिना तुलना किए। उसे अब एक बात स्पष्ट दिख रही थी। सोच हमेशा कहानी होती है और सच्चाई हमेशा अनुभव। जब वो अनुभव में रहता था तो सोच अपने आप पीछे चली जाती थी। लड़के ने अपने आप से पूछा, मैं इतने सालों तक क्यों उलझा रहा? उत्तर अंदर से आया, क्योंकि मैंने सोच को अपनी पहचान बना लिया था। वो सोच नहीं था, वो सोच को देखने वाला था। उसे ज़ैन गुरु की एक पुरानी बात याद आई। सोच नदी है, तू या तो उसमें डूब सकता है या उसके ऊपर पुल बन सकता है। अब वो पुल बन चुका था। वो अब छोटी चीजों में संतोष खोजने लगा। चाय की भाप, पक्षियों की आवाज, मां की मुस्कान। ये सब पहले भी था, लेकिन दिखता नहीं था। उसे एहसास हुआ, ओवर थिंकिंग ऊर्जा खींचती है, जागरूकता ऊर्जा लौटाती है। पहले वो थका हुआ रहता था, अब वो थका नहीं, सचेत रहता था। उसने आईने में खुद को देखा, वही चेहरा, लेकिन नजर अलग थी। उसने कहा, मैं अपनी सोच नहीं हूं, मैं वो हूं जो सोच को देखता है। शांति अब क्षणिक नहीं थी, वो किसी घटना पर निर्भर नहीं थी, वो उसके देखने के तरीके में बस चुकी थी। अब ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं रही, ये कहानी हर उस इंसान की है जो रात को थका हुआ सोता है और सुबह उसी थकान के साथ जागता है। जरा लुकिए और खुद से पूछिए, आप जिस बात को आज सोच रहे हैं, क्या वो अभी हो रही है, या वो किसी पुराने दिन की परछाई है, या किसी आने वाले कल का डर? अक्सर हमारी 90% चिंताएं वहीं होती हैं जहां हम होते ही नहीं। ओवर थिंकिंग बुद्धिमानी नहीं है, ये मन की आदत है खुद को महत्वपूर्ण समझने की। जैसे अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है, ज्यादा सोचने से जीवन नहीं सुधरता, ज्यादा सोचने से जीवन भारी हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, दुख जीवन में होता है, लेकिन दुख को पकड़कर रखना दुख की शुरुआत है। आप दर्द को नहीं रोक सकते, लेकिन पीड़ा को जरूर रोक सकते हैं। अभी जहां बैठे हैं वहीं एक गहरी सांस लें और मन में कहें, जो मेरे हाथ में नहीं, मैं उसे छोड़ता हूं। फिर दूसरी सांस में कहें, जो मेरे हाथ में है, मैं उस पर ध्यान देता हूं। बस इतना। शांति मतलब समस्या खत्म होना नहीं, शांति मतलब समस्या के बीच स्थिर रहना। वही स्थिरता उस लड़के ने सीखी और वही आप भी सीख सकते हैं। आज एक छोटा वादा करें, जब अगली बार कोई सोच आपको परेशान करे तो आप उससे लड़ेंगे नहीं, आप उसे देखेंगे और गिलास को नीचे रख देंगे।